टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो 10th क्लास है उसका डे अपना 4th हो गया है। तो हमने अब तक जो है एक तो निखिलम विधि से भाग सीखा, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक हमने दूसरा सीखा परावर्त्य विधि से भाग, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। आज बात करेंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो निखिलम विधि के द्वारा हमें वर्ग ज्ञात करना है। करते हैं। सबसे पहले सूत्र देखते हैं कि सूत्र क्या होता है। कि जैसे हमें कोई यहाँ पे संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। ये जो सूत्र बता रहा हूँ मैं, ये आधार वाला है बेटा। किसका है ये? आधार वाला। मैंने भाग में जब बातें की थी, भाग में अपन ने बात की थी, तो भाग में मैंने कहा था या तो 10 के पास में आता है या फिर 100 के पास में आता है। अब एक बात और ये हो जाती है कि 10 के पास में भी नहीं आए, 100 के पास में भी नहीं आए। जैसे मान लो और कोई संख्या ले ले, 203 ले ली अपन ने, तो अब इसका आधार क्या माना जाए? तो वो होता है उपाधार वाला। तो उपाधार वाला भी अपन कल पढ़ेंगे, आज आधार वाला पढ़ेंगे। तो आधार वाला सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसका हमें क्या मानना पड़ेगा? इस साइड में आधार। ये लो, आधार या तो 10 मान लिया या फिर कितना मान लिया आपने? 100 मान लिया। दोनों में से कोई भी एक आधार अपन को मानना है। मान लिया आधार। अब इसका सूत्र देखना। तो इसका सूत्र होता है संख्या प्लस माइनस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। संख्या यानी जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या को यहाँ लिखना है। फिर प्लस माइनस दोनों साइन नहीं आते हैं बेटा। ये दोनों मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि यदि विचलन प्लस का हो तो ये प्लस का रह जाएगा, और विचलन यदि माइनस का हो तो ये चिन्ह किसका रह जाएगा? माइनस का रह जाएगा। और जो हमारा विचलन है वो आ जाएगा, और उसका दूसरे वाले कॉलम में अपन को क्या करना है? उसका वर्ग करना है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ज्ञात करना है 103 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 103 का वर्ग ज्ञात करना है। अब ये जो 103 है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये आधार वाला प्रश्न है या उपाधार वाला। तो ये तो आधार वाला है, क्योंकि जो संख्या दे रखी है वो किसके पास में है? 100 के पास में है। और 100 के पास में तो प्रश्न किसका हो गया? हमारा ये आधार वाला प्रश्न हो गया बेटा। तो सबसे पहले 103 आते हैं हमारे 100 के पास में। तो 100 के पास में आते हैं तो इसका आधार कितना मान लिया जाएगा? इसका आधार मान लिया जाएगा बेटा 100। विचलन आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं अपने मन में भी याद रख सकते हो। फॉर्मूला हमें लिखना नहीं है। देखो फॉर्मूले की जैसे करना है। क्या लिखा हुआ है? सूत्र क्या कहता है? क्या कहता है? संख्या। तो हमारी संख्या कितनी है? किसका वर्ग ज्ञात करे थे? 103 का। तो ये लो 103 संख्या हो गया। अब विचलन, तो 103 जो है वो हमारे 100 से ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा है? 3। तो विचलन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि विचलन क्या हो रहा है? प्लस के 3 हो रहे हैं। तो ये लो प्लस के 3। फिर ओब्लिक का चिन्ह। फिर क्या आ रहा है? विचलन का स्क्वायर। तो विचलन कितना है? 3। तो ये लो 3 का स्क्वायर। सरल करो बेटा। 103 प्लस 3, 103 प्लस 3। तो 103 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 106। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अब देखना बेटा ये क्या होता है। 3 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। जैसे मैं पूछूं आपको 12 का स्क्वायर बताओ कितना होता है?
तो 12 का स्क्वायर के लिए हमें क्या होता है 12 इंटू 12, और 12 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, वो बाद की बात है। यहाँ 103 प्लस 3 तो ये हो गया हमारा 106, और 3 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आ गया हमारा 9। निखिलम विधि में एक बात का ये ध्यान रखना है, तो देखो इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, कितने आधार में कितने शून्य हैं अपने 2 शून्य, तो इसमें भी कितने अंक रहने चाहिए 2 ही अंक रहने चाहिए। तो इसमें 2 अंक नहीं है, अब बताओ कैसे बनाऊं, संख्या में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और 2 अंक भी हो जाने चाहिए। तो देखो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो देखो 2 अंक हो गए। अब जब अपने 2 अंक हो जाते हैं तो अपने ओब्लिक के साइन को हम हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10,609, और ये हमारे आंसर हो गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, दूसरा है अपना, हमें वर्ग ज्ञात करना है 95 का, यानी 95 का स्क्वायर ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना है। तो निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, तो हमारे पास आधार होना जरूरी है। 95 किसके पास में आते हैं 100 के पास में, तो हमारा इस पर्सन का भी आधार कितना हो जाएगा बताओ, देखिए इसका आधार कितना हो जाएगा 100। अब देखो निखिलम विधि से जब अपन ने भाग किया था तो मैंने बताया था कि विचलन हमेशा ही प्लस का लेना है, लेकिन जब निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो क्या करना है, अगर प्लस का आता है प्लस का लेना है और माइनस का आता है माइनस का लेना है। सूत्र क्या कहता है, देखो सूत्र क्या कहता है, संख्या, तो संख्या कितनी है हमारी 95 है जी। फिर चिन्ह किसका आएगा दोनों में, अब मेरे को ये बताओ कि विचलन प्लस के 5 होगा कि माइनस के 5 होगा, तो 95 है वो हमारे आधार यानी 100, उससे क्या है कम, कितना कम है 5 कम है, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा माइनस के 5। तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, और ये 5 ऐसा का ऐसा। फिर क्या आता है विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है माइनस के 5, तो माइनस 5 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। सरल करो, 95 माइनस 5, और 95 में से 5 घटाए तो कितने रह गए 90। माइनस 5 का स्क्वायर करना है तो ध्यान से देखना, माइनस 5 का क्या करना है हमें स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब अभी मैंने बताया उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, 2 से गुणा नहीं 2 बार गुणा करना, 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा -5 इंटू -5, यहाँ -5 इंटू -5। और आप सभी जानते हो कि माइनस माइनस अगर अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं गुणा करवाते हैं तो कितना आता है प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 25। तो -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अपने आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य, तो इसके पीछे वाले खंड में भी कितने अंक रहने चाहिए 2 रहने चाहिए, और 2 ही हैं तो अपन इस ओब्लिक को हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9025, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब जो आके प्रश्न दे रखे हैं इसी दूसरे प्रश्न का तीसरा और चौथा वो उपाधार विधि से दिया हुआ है, तो उपाधार विधि से हम कल करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, निखिलम विधि से आपको वर्ग ज्ञात करने हैं। इन 5 क्वेश्चनों का निखिलम विधि से आपको वर्ग ज्ञात करना है, बाकी उपाधार विधि से कल पढ़ेंगे।